तो मूवी की शुरुआत में हम एक सारा नाम की लेडी को देखते हैं जो कि खून से लथपथ थी, मगर उसके चेहरे पर कोई डर दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन ऐसे क्यों हुआ, इसके लिए हम पीछे चलते हैं जहाँ से इस सब की शुरुआत हुई थी। तो हम सारा को देखते हैं जो अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। वो उनसे बहुत प्यार करती है, पर उसके पास अभी इतने पैसे नहीं है कि वो उनकी सारी जरूरतों को पूरा कर सके। अब इसीलिए जब उसका बच्चा एक चॉकलेट को खो लेता है तो उसे कुछ सामान वापस करना पड़ जाता है। अब कैशियर भी उसको अंडरस्टैंड करती है और कहती है कि बहुत लोग इस हालात से गुजर चुके हैं। घर जाने के बाद वो अपने बच्चों के साथ अच्छा वक्त गुजारती है। अब असल में कुछ साल पहले सारा के हस्बैंड निक के साथ एक हादसा पेश आ गया था जिसमें उसकी जान चली गई थी। लेकिन सारा को हमेशा लगता है कि इसमें किसी का हाथ है, पर वो कौन है ये आज तक उसे नहीं पता चल सका। यहाँ पर हर महीने वो एक बार पुलिस स्टेशन जरूर जाती है निक के बारे में जानकारी लेने के लिए, लेकिन वहाँ के ऑफिसर उसे कहते हैं कि जो हुआ उसे भूल जाओ, वरना इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। ये सुनकर सारा को काफी बुरा लगता है और अब सारा अपनी माँ के घर आती है, पर उसकी माँ उसके लिए बहुत परेशान हो रही थी कि वो आगे की जिंदगी कैसे गुजारेगी। यहाँ पर हम सारा के बेटे बेन के बारे में भी जान पाते हैं। असल में जब निक के साथ हादसा हुआ था तो उसके साथ बेन भी था, लेकिन उसके बाद से बेन ने किसी से भी बात करना छोड़ दी थी। खैर अब सारा की माँ उसे अपने साथ रहने के लिए बोलती है, पर सारा उन्हें मना कर देती है। अब इसी बीच हम टीटू नाम के एक और कैरेक्टर को देखते हैं जो किसी से बचकर भाग रहा होता है। फिर वो एक गाड़ी को चोरी करता है और उस गाड़ी को दूसरी गाड़ी से टक्कर मार देता है जिसमें कुछ और लोग बैठे हुए थे। यहाँ पर टक्कर होने की वजह से गाड़ी की डिग्गी खुल जाती है जिसमें के कुछ सामान रखा हुआ था और टीटू उसे लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। टीटू भागकर सारा के घर में छुप जाता है और जब सारा घर पे आती है तो वो उसे देखकर बहुत घबरा जाती है। अब उसके हाथ में गन देखकर सारा अपने दोनों बच्चों को ऊपर भेज देती है। उसके बाद टीटू उसे समझाता है कि तुम सब कुछ भूल जाओ जो भी तुमने देखा है। यहाँ पर सारा डरी हुई थी इसलिए उसे हाँ में जवाब दे देती है। अब दूसरी तरफ हम कैन को देखते हैं जो उसी गैंग का बॉस था जिसका सामान टीटू लेकर भागा था। अब जब ये बात उसके 2 बंदे आके उसे बताते हैं तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि किसी भी तरह वो सामान लेकर आ जाओ, वरना तुम दोनों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अब उसी रात जब सारा किचन में होती है तो विंडो पर टीटू आता है जो उसे गेट खोलने को कहता है। सारा डर जाती है इसलिए वो गेट को खोल देती है। फिर टीटू से बताता है कि मैंने कुछ सामान को बेच दिया है जिससे मुझे अच्छे पैसे मिले हैं, इसलिए तुम भी 40% ले लो क्योंकि तुम एक फैमिली वाली हो और तुम पर तो कोई शक भी नहीं करेगा। अब जब भी मैं थोड़ा सेल करूंगा तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दिया करूंगा। लेकिन सारा को पता था कि इन पैसों से उसे खतरा हो सकता है इसलिए वो लेने से मना कर देती है और टीटू उसे धमकाने लगता है जिससे वो डर जाती है और वो पैसे ले लेती है। अब 2 दिन बाद फिर से टीटू सारा के घर आता है और उसे कुछ पैसे देकर ड्रिंक करने लगता है क्योंकि अब टीटू को ये जगह सेफ लगने लगी थी। लेकिन तभी सारा को लगता है कि शायद वो उसके हस्बैंड को जानता होगा, इसीलिए वो उसके बारे में बताने लगती है कि पुलिस वालों ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था कि वो नशे का सामान बेचता था, जिस पर टीटू कहता है कि वो किसी को भी नहीं जानता। और फिर बातों ही बातों में टीटू उसे बता देता है कि उसने ये सामान एक गैंग से चुराया है। अब ये सुनकर सारा खड़ी हो जाती है और कहती है कि इस घर में मेरे 2 बच्चे रहते हैं, मैं उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकती, तुम्हें ये सामान किसी और जगह छुपाना होगा। लेकिन टीटू कहता है कि कुछ और दिन की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। अब अगले दिन सारा एक ग्रोसरी स्टोर पर जाती है और अपनी मर्जी का सारा सामान लेती है क्योंकि उसके पास पैसे जो आ गए थे। ये देखकर वहाँ काम कर रहा बंदा भी हैरान था, लेकिन उसके बाद वो अपने बच्चों को लेकर मूवी दिखाने के लिए ले जाती है। और अब घर आने के बाद बेन पता नहीं कैसे उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर टीटू ने उस सामान को छुपाया हुआ था। जैसे ही सारा को इस बारे में पता चलता है तो वो देखती है कि बेन ने कुछ पैकेट्स तो खा भी लिए हैं। वो फौरन उसे उल्टी करवाती है और नहलाती भी है। यहाँ पर वो सारे पैकेट्स फट गए थे और जब टीटू रात में घर आएगा तो वो उसे क्या जवाब देगी, इसी सोच में वो बैठी रहती है। तो रात हो जाती है और टीटू घर आता है। फिर सारा गेट नहीं खोलती तो वो खिड़की तोड़ के अंदर आ जाता है। फिर वो आते ही अपने पैकेट्स के बारे में पूछता है, लेकिन सारा कोई जवाब नहीं देती, इसलिए वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए जब वो अपने सामान के पास जाता है तो सारे पैकेट्स फटे हुए होते हैं। अब ये देखकर वो सारा को मारना शुरू कर देता है। यहाँ पर सारा उसे अपनी जान की भीख मांगती है और कहती है कि मेरे बच्चों को कुछ नहीं करना, तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। उसके बाद वो सारा को बेडरूम में लेके जाता है। यहाँ पर सारा उसे मना करती है, पर टीटू नहीं रुकता, इसलिए वो एक चीज उस पर मार देती है। लेकिन वो फिर भी नहीं रुक रहा था, जिसके बाद सारा एक चाकू से उसे मारती है। अब जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब सारा जाकर टीटू की बॉडी को लपेटकर बेड के नीचे छुपा देती है। अब अगले दिन वो अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर जाती है और उन्हें कहती है कि उसकी आज नाइट ड्यूटी है, इसलिए बच्चे आज रात ही रुकेंगे।
लेकिन आज तो बेन को लेकर डॉक्टर के पास जाना था और जब ये बात उसकी माँ उसे कहती है तो वो कोई जवाब नहीं देती और ये बात उसकी माँ को पसंद नहीं आती। सारा उसे कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो वैसे ही बहुत परेशान थी और वहाँ से ग्रोसरी स्टोर पर जाती है। वो वहाँ से कुछ हार्डवेयर का सामान ले लेती है जैसे कि आरी वगैरह और फिर अपने घर वापस आ जाती है। अब दूसरी तरफ हम कैन को देखते हैं जो टीटू के दोस्तों तक पहुँच गया था। वो उनसे पूछता है कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है, लेकिन उन्हें तो खुद नहीं पता कि वो कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं। अब उनकी ये बात सुनकर कैन उन दोनों को मौत के घाट उतार देता है। फिर हम सारा को देखते हैं जो फिर से टीटू की बॉडी को बाहर निकालती है क्योंकि आज वो उसके टुकड़े करने वाली थी, पर उसके लिए उसे हिम्मत चाहिए थी क्योंकि कोई आम बंदा ये सब इतना आराम से नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद वो उसके टुकड़े करके काले शॉपर्स में डाल देती है और फिर हमें वही सीन देखने को मिलता है जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। फिर सारा नहाती है और उसके बाद वो उन शॉपर्स को जाकर डस्टबिन में डाल देती है। फिर वो अपने बेटे बेन को लेकर डॉक्टर के पास जाती है क्योंकि वो पहले ऐसे नहीं था, लेकिन जब से उसने अपने डैड की मौत देखी है तब से वो ऐसा हो गया था। डॉक्टर भी यही बताती है कि उसके दिमाग में एक इंटेंस मेमोरी अटक गई है और जब तक वो बाहर नहीं निकलेगी वो ऐसा ही रहेगा। अब उसके बाद सारा अपने बच्चों को लेकर वहाँ से बाहर निकलने लगती है। तभी हम नोटिस करते हैं कि सारा की बेटी ने एक वर्ड को पकड़ लिया है और वो टीटू है, इसलिए वो बार बार वही लफ्ज बोली जा रही थी, लेकिन इसके लिए सारा उसे डांटती भी है। अब उसी दौरान हम कैन के लोगों को भी वहीं पर देख पाते हैं क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि लास्ट टाइम टीटू को वहीं देखा गया था। तभी वहाँ से सारा भी गुजर रही होती है और कैन का बंदा उसकी बेटी के मुंह से टीटू का लफ्ज सुन लेता है जिससे उस पर शक हो जाता है। फिर वो अपने बंदों को उस पर नजर रखने को कहता है। अब यहाँ पर सारा नोटिस करती है कि कुछ लोग बहुत देर से उसके घर के सामने गाड़ी में बैठकर उस पर नजर रख रहे हैं और वो समझ जाती है कि ये उसी गैंग के लोग हैं जिसका सामान टीटू ने चुराया था। इसलिए वो फौरन अपने घर जाती है और अपने बच्चों को लेकर पीछे के रास्ते से भागना शुरू कर देती है। लेकिन वो यहाँ पर पकड़ी जाती है और उससे पहला सवाल यही होता है कि वो टीटू के बारे में क्या जानती है। अब इतने में वहाँ कैन भी आ जाता है जिसे देखकर बेन घबराना शुरू करता है और रोड की तरफ भागता है। शायद बेन को उसके बारे में कुछ तो पता है, लेकिन तभी एक बस आकर बेन के सामने रुकती है, लेकिन उन्होंने ब्रेक लगा लिया था जिससे बेन की जान बच जाती है। फिर वो वर्कर सारा को भी कैन के लोगों से बचा लेते हैं। उसके बाद सारा बेन से पूछती है कि क्या ये वही आदमी है जिसने तुम्हारे डैड को मारा था। बेन उसे हाँ में जवाब दे देता है। यहाँ पर सारा को उसका जवाब मिल गया था और उसे ये भी समझ आ गया था कि उसे अब क्या करना है। फिर सारा अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर आती है जिससे कैन को पूरा शक हो जाता है कि सारा का टीटू से कोई तो लिंक है। अब रात को सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं कि तभी कैन का मेंबर उनके घर आ जाता है जिसे देखकर वो कहती है कि मुझे यहाँ कोई भी तमाशा नहीं चाहिए, मैं टीटू को 1 घंटे में तुम्हारे पास लेकर आ जाऊंगी। अब उसके बाद सारा तैयार होकर एक बार में पहुँच जाती है जहाँ पर कैन उसे देखकर अंदर आने की इजाजत देता है। फिर 2 गार्ड्स उसे लेकर कैन के पास लेकर आते हैं और गेट बंद कर देते हैं। और अब कैन सारा से पूछता है कि टीटू कहाँ है, लेकिन फिर वो अपने साथ लाए हुए बैग से टीटू का कटा हुआ सर बाहर निकालती है जिसको देखकर वहाँ के सभी लोग हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा होता कि वो इतनी खतरनाक भी हो सकती है। लेकिन सारा को तो बस यहाँ पर एक ही जवाब चाहिए था कि क्या उसके शौहर को कैन नहीं मारा है, और ये सुनते ही कैन की हंसी गायब हो जाती है। कैन समझ जाता है कि सारा बदला लेने के लिए आई है, इसलिए वो अपने एक साथी को उसे मारने का कहता है, लेकिन सारा के ऊपर तो बदला लेने का भूत सवार था, इसलिए वो गोलियां चलाना शुरू करती है जिसमें सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन कैन बच जाता है क्योंकि वो छुप गया था। फिर सारा उसके पास जाती है और उसके ऊपर गन तान के पूछती है कि आखिर उसने उसके हस्बैंड को क्यों मारा था। यहाँ पर वो बताता है कि एक दिन वो एक बंदे से पैसे लेने के लिए गया था, मगर वो पैसे नहीं दे रहा था, और अगर तुम्हारा शौहर मेरे काम में टांग ना अड़ाता तो वो आज जिंदा होता, लेकिन वो उसकी जान बचाने के लिए वहाँ आ गया था, इसलिए मजबूरन मुझे उन दोनों को मारना पड़ा। अब ये बातें बताते ही वो अपनी गन उठाने ही वाला होता है कि उससे पहले ही सारा उसे भी शूट कर देती है और उस गैंग की पूरी कहानी वहीं खत्म कर देती है। अब अगले सीन में हम सारा को देखते हैं जो कि पहले से ही कहीं अच्छी हालत में थी। उसने अपना ख्याल भी रखना शुरू कर दिया था क्योंकि जिस चीज का वो सालों से इंतजार कर रही थी उसने वो भी कर दिया था। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं दी एंड हो जाती है।